गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में? हम और लोगों का तो महत्व जानते हैं। जो बस चलाने वाला है उसका महत्व जानते हैं, वो बस चलाएगा। और गुरु का क्या महत्व है? और तुम मेरे पास क्यों आए? आनंद का अनुभव करने के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। परंतु जब तक तुम चिंता में डूबे रहोगे तो तुम आनंद का अनुभव कैसे करोगे? तुम जीवित हो या नहीं हो? क्या मतलब जीवित हो या नहीं हो? जीवित वो प्राणी है जिसके दिल में, दिमाग में डर नहीं है। जीवित वो प्राणी है जिसके दिल में, दिमाग में वो चिंताओं से रहित है, कलेश में नहीं डूबा हुआ है। ये जितना भी हम करते हैं दुनिया के लिए करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उसके लिए करें जिसने हमको ये जीवन दिया है, जो असली कारण है ये जीवन मिलने का, तो वो है उस परमानंद का अनुभव करना। उस परमानंद का अनुभव करना। और अगर लक्ष्य मनुष्य का उस परमानंद का अनुभव करने का है तो उसमें कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब बराबर हैं। सब बराबर हैं। कोई अनपढ़ है वो भी ठीक है, कोई पढ़ा लिखा है वो भी ठीक है, अगर वो उस परमानंद का अनुभव कर रहा है। तो मतलब लोग समझते हैं कि जी हम जो कुछ करेंगे इस जिंदगी के अंदर उस पे उसका कुछ असर होगा। तो डॉक्टर तो कभी मरते नहीं, फिर उनका काम है लोगों को जिंदा रखना, तो वो तो कभी मरते नहीं, पर वो भी मर जाते हैं। ये कैसे संभव है? और जब मैं आनंद की बात करता हूं, तभी किसी ने लिखा कि जी आप कुछ जो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से लड़के ने लिखा कि मैं लड़की से शादी करना चाहता हूं जो क्या कहते हैं इंटरकास्ट की है, हमारे परिवार राजी नहीं है, आप उनको कुछ कह दीजिए। क्या कहूं? क्या कहूं? ये तो तुम्हारा परिवार है। ये तो तुम्हारा परिवार है। मैं इसलिए नहीं हूं तुम्हारी शादी करवा दूं या नहीं करवा दूं, या ऐसा कर दूं या वैसा कर दूं। बात है परमानंद की। और मैं जो कह रहा हूं वो तब तुमको समझ में आएगा जब तुम इस संसार के डर से आगे निकलोगे। वो तब समझ में आएगा जब जो इस तनाव में जो तुम रहते हो, तुमको मालूम भी नहीं है तुम कितने तनाव में रहते हो।
तुमको मालूम भी नहीं है तुम कितने तनाव में रहते हो, तो आदत बढ़ जाती है ना। जब पहले पहले खांसी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता, पर खांसते 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 फिर आदत पड़ जाती है। यही बात। आदत पड़ गई है और आदत नहीं पड़नी चाहिए। मन के पीछे सब लगे हैं। गुरु का एक और लक्ष्य है कि मन से हटा करके तुमको उस हंस की तरफ लगाए जो तुम्हारे अंदर है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लुभासी, सोई मंत्र लोक भयो सब यति सती सन्यासी। यही सब हो रहा है। कबीर दास जी ने 500 साल पहले की बात है, 500 साल, लगभग 500 साल पहले की बात है, तब ये सारी बातें कहीं। क्या समझते हो कुछ बदला है? देखो, उस समय सेल फोन नहीं थे, उस समय सेल फोन नहीं थे, पर किसी से बात करने की इच्छा तब भी थी और अब भी है। तब भी थी, अब भी है। और बिना इच्छा के तो सेल फोन है या नहीं है, क्या अंतर पड़ता है? कुछ अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि जिससे बात नहीं करनी है तो उसको तो ब्लॉक भी किया जा सकता है, कर देते ब्लॉक। फिर इच्छा की बात है, इच्छा तब भी थी, इच्छा अब भी है। हाँ, एक चीज है टेक्नोलॉजी में कि अगर कोई रेड अलर्ट होती है तो वो फोन पे मैसेज दे देते हैं, नहीं? जब जापान में सुनामी आई और तबाही मची, किसी ने कई 100 साल पहले एक पत्थर लगाया था और उस पत्थर पे लिखा हुआ था, इसके नीचे बनाना मत कुछ भी। रेड अलर्ट तो उस समय भी दे दी थी। तो तुम समझते हो कि कोई मानता है उस रेड अलर्ट को? ना। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मनुष्य वहीं का वही है, क्योंकि वो अपनी धारणाओं में खोया हुआ है। जो पट्टी उसको पढ़ाई गई है उस पे वो खोया हुआ है और वही पट्टी को याद करता रहता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मगर ये करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। अभी मनुष्य ना तू स्वर्ग में है ना तू नरक में है, तू पृथ्वी पे है। और ये तेरे भाग्य हैं, तू सचमुच में बहुत भाग्यशाली है कि तू है। एक समय होगा कि ये सृष्टि नहीं होगी, एक समय था कि ये सृष्टि नहीं थी। तब क्या करेगा? नर स्वर्ग में जाने की इच्छा होगी किसी की, क्योंकि कोई होगा ही नहीं, तो तू है। और जो तू है समझने की कोशिश की कर कि तू क्या हासिल कर सकता है।
क्या हासिल कर सकता है? जब चोर घर में आता है, उसको मालूम नहीं कहाँ क्या है, तो चीजों को टटोलना शुरू करता है, यहां से खींचता है, वहां से खींचता है। क्यों? जब पुलिस जाती है वहां, देखती है कि चोरी करी है किसी ने, देखती है कि सामान इधर का उधर है, क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को हटाता है जो किसी काम की नहीं है उसके, और उन चीजों को पाने की कोशिश करता है जिससे कि वो अमीर बन सके। नहीं नहीं, अगर उसको कंगन मिल जाए सोने के तो वो उनको उठाएगा, तुम्हारे रुमाल को नहीं। उसको रुमाल से कोई लगन नहीं है, उसको सोने के कंगन से लगन है। तुमको किससे लगन है? तुमको किससे लगन है? विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनि सन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। है लगन या नहीं? है लगन या नहीं? मैं साबित कर सकता हूं कि नहीं है। क्योंकि तुम दुनिया की जो चक्की चल रही है इसी को चलाते रहते हो। जिसने ये चक्की छोड़ दी, और वो सचमुच अपने जीवन की चक्की को चलाने लगे, जो असली चक्की है, जो उसको खोजे। किसको? अलख पुरुष अविनाशी। सो जो हंस जो तो तेरे घट में है उसको खोजे ना। अभी यहां लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि जी फिर दुनिया कैसे चलेगी? तेने ठेका ले रखा है दुनिया का? नहीं, तू चलाता दुनिया को। दुनिया चलेगी, चलती आई है, चलती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको नौकरी नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको अपना घर बार नहीं चलाना चाहिए ना, ये मेरा मतलब नहीं है। परंतु जिस कदर तुम उन चीजों में व्यस्त हो, वहां से तुम्हारा फोकस अगर निकले और उसकी तरफ जाए जो तुम्हारे हृदय के अंदर वास करता है, तो तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर तुम कलेश में, इन सब चीजों में, निराशा में, अहंकार में अटके नहीं रहोगे। अभी क्या हाल है मनुष्य के साथ? वो अपने ही किए पे गुस्सा आता है उसको, वो अपनी ही किस्मत को कोसते। कितने लोग हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं? है? एक तरफ तो लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और एक तरफ वो साहब है वहां बैठे हुए जो अपनी ही किस्मत को कोसते हैं। भला बताओ, ये कैसे संभव है?
क्या कहते हैं? मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, ये फल है, पिछले जन्मों का फल है। तुमको कैसे मालूम तुम्हारे पिछले जन्म में तुम क्या थे? तुमको कैसे मालूम तुम्हारा पिछला जन्म भी हुआ या नहीं? क्या जिन लोगों का पिछला जन्म होता है उनके 3 कान होते हैं? एक कान यहां, 2 कान यहां, एक इधर एक इधर। तो अगर तुम्हारे 3 कान हैं तो तुम कह सकते हो जी हमारा पिछला जन्म था। या जिसका पिछला जन्म था उसकी 4 आंखें होती हैं। तुमको कैसे मालूम? तुमको कैसे मालूम? तुमको नहीं मालूम। ये पट्टी तुम्हारे कान में पढ़ाई गई, तुमने कहा और स्वीकार कर लिया। ये नहीं कि मेरे कितने, अगर तुम्हारी पिछले, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर पिछला जन्म भी हुआ तो तुमने ऐसा क्या काम किया होगा, कितना बढ़िया काम किया होगा, कितना बढ़िया काम किया होगा, कितना बढ़िया काम किया होगा कि तुमको इस जन्म में मनुष्य शरीर मिला। अपने को कभी कोसना मत। कोसना मत। सोचो, रथ चलाने वाला और तीर चलाने वाला, रथ चलाने वाला और तीर चलाने वाला। तीर चलाने वाला रथ पे खड़ा हुआ है अर्जुन की तरह। रथ चलाने वाला और तीर चलाने वाला, उन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सोचो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीर चलाने वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मारेगा, परंतु तीर चलाने वाले को ध्यान देना है कि दुश्मन कहां है, और जो रथ चलाने वाला है उसको मालूम है कि दुश्मन कहां है, और यहां से उठा के वहां ले गया, वहां से वहां ले गया, जहां उस तीर की जरूरत है। वो रथ चलाने वाले को मालूम है। जब लड़ाई खत्म हो गई, बस टाइम आया अर्जुन का रथ से निकलने का, तो प्रथा ये थी कि जो क्या कहते हैं तीर चलाने वाला है वो पहले उतरेगा। उसकी आरती होगी, उसको माला पहनाई जाएगी, उसकी कीर्ति गान होगा उसका। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन पहले मैं उतरूंगा, उसके बाद तू उतरना। क्यों? कि मैंने इस रथ को बांध रखता है। ये रथ तुम्हारा, इसको चलाने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है, तुमको तो सिर्फ तीर चलाना है।
वो ले जाएगा जहां तुमको ले जाना है। और उन्होंने ही, जो तुम्हारे अंदर बैठा है, इस रथ को बांध रखा है। तीन कानून, एक तुम पैदा हुए, वो तो हो गया। अब दो चीज बची हैं। एक ये कि तुम जीवित हो, और एक ये कि तुमको जाना है और जाओगे। अब लोग डरते हैं, कहाँ जाएंगे जी, कहाँ जाएंगे? वहां जाओगे जहां जाना है, वहां जाओगे जहां जाना है। तुम जिस चीज के बने हुए हो, जिससे तुमको प्रेम है, जिससे कि तुम अपने आप को जानते हो या समझते हो, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो यहीं रहेगा। ये जो मिट्टी का पुतला है ना, ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। और दूसरी चीज क्या है? वो हंस, जिसका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं। क्या समझे? लोगों को तो लट रही थी, क्या कहते हैं, विष्णु के पीछे लगते हैं, कोई शिव जी के पीछे लगते हैं। पर कबीरदास जी कहते हैं कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घटमाई, अलख पुरुष अविनाशी। मैं चाहता हूं कि तुम उस हंस का ध्यान करो। क्या क्या लगा हुआ सारे संसार को? क्या लगा हुआ है? इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति। हमारी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा तो तुम्हारी पूरी हो गई, तुमको मालूम नहीं है। आंखें खोलो, देखो, समझो, तुम जीवित हो। और इससे बड़ा उपहार तुमको मिल ही नहीं सकता। और अगर मिल सकता है तो वो उपहार है इस बात को जान लेना कि ये सबसे बड़ा उपहार हमको मिला है। और गुरु ये इस बात को संभव करते हैं कि हमको क्या मिला है, ये हम जान जाएं। तो वो बात यह है कि हम सोचते हैं कि सत्संग में आएंगे और कोई नई बात सुनने के लिए मिलेगी। अरे जो कहना था वो कह दिया, जो कहना था वो संत महात्माओं ने दया से कह दिया। अब बात, प्रश्न ये है कि वो चिपकता क्यों नहीं है, इस माथे पे चिपकता क्यों नहीं है? पत्थर होता है ना, पत्थर। अगर पत्थर को 1 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाए, पानी में रखा जाए और बाहर लाया जाए तो क्या होगा? दस 15 धूप, अगर धूप अच्छी चल रही है
10-15 मिनट में वो सूख जाएगा। और एक पत्थर को 1000 साल तक पानी में भिगोया जाए और उसको बाहर लाया जाए, उसको कितनी देर लगेगी सूखने में? हाँ हाँ, वो तो 1000 साल पानी में रहा है ना, तो उसको तो ज्यादा समय लगना चाहिए। ये पत्थर तो पत्थर होता है, इसका पानी में रहते हुए भी कोई संबंध नहीं है, ये पानी से कोई संबंध नहीं बनाता है। क्या तुम पत्थर हो? सत्संग की गंगा में 1000 साल तक डूबे हुए, 500 साल, लगभग 500 साल पहले कबीर दास जी थे, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी। 500 साल हम इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, हम नहीं पर लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि पत्थर को निकाला, बाहर रखा और वो सूख गया। तो अगर पत्थर को 2000 साल पानी में रखा जाए तो हो सकता है कि 5 मिनट और ले ले। कोई असर ही नहीं है उसका। हमको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि ये जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी हमने सुना है, जब हमको बताया गया है और हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि अभ्यास करना चाहिए, तो हम बहाना ढूंढने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? आज समय नहीं है, आज 5 मिनट में कर लेंगे, कल 10 मिनट में कर लेंगे, कल 2 घंटे कर लेंगे। अब कल आया, 2 घंटे नहीं है, 1 घंटे में ही कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हम जितना सरल हो सके तुम्हारे लिए हमने बनाया है, और उस पे अभी हमने काम करना बंद नहीं किया है, उसको और भी सरल बना रहे हैं, ताकि कोई बहाना ना रहे लोगों के पास कि जी हमको टाइम नहीं मिलता है। तुम टाइम बनाते हो तो तुमको टाइम नहीं मिलता है। कोई तुम्हारे पास टाइम की खान है कोई? अरे टाइम तुम्हारा थोड़ा ही है, टाइम तो वही है सबके लिए। इस पृथ्वी पे टाइम तो वही है, अंतर यह है कि उस टाइम में तुम क्या करते हो। टाइम तुम्हारे बस में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, पर उस टाइम में क्या करोगे ये तुम्हारे बस में है। क्या करोगे? निराशा में रहोगे, अहंकार में रहोगे, चिंता में डूबे रहोगे, या आनंद में रहोगे, ये तुम पे निर्भर करता है। तो खैर, हम तो हमेशा ही कहते हैं, हमारे से भी बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने सब कुछ रटा हुआ है, परंतु उसका माने क्या है उनको नहीं मालूम, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर उसको मालूम होता तो हमारे आगे बैठ करके बहस नहीं कर रहे होते, उसका आनंद ले रहे होते, अपने जीवन का आनंद ले रहे होते, अपने जीवन को सफल कर रहे होते। खैर, अभी आइडिया हमारा यही है कि फिर आएंगे
हंस जयंती के समय और अगर मौका मिला और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में टूर भी हो उस समय। हाँ, पर एक बात है, कहेंगे हम यही जो अभी कहा है, क्योंकि यही हम कहते आए हैं और यही आगे भी कहेंगे। आशा है किसी की चिपक जाएगी। एक दिन हो सके तो सचमुच में पत्थर पानी के साथ नाता जोड़ लेगा, और अगर जोड़ लिया उसमें हमारा भला नहीं है, उसमें तुम्हारा भला है। जो हम सुना रहे हैं तुमको, वो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा भला होगा। देखो, अगर मेरे को भूख नहीं है तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना भी अगर मेरे आगे है तो उसका कोई मायने नहीं। बिना भूख के मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तुमको भी भूख होनी चाहिए, तभी तुम इस भोजन का स्वाद समझ सकोगे और ले सकोगे और इसका आनंद ले सकोगे। सबसे बड़ी बात, नाता संबंध उससे जोड़ो जो तुम्हारे अंदर है और अपने जीवन को सफल बनाओ। मतलब ही है जीवन को सफल बनाने का। सारी पुस्तकों को याद करना जीवन को सफल बनाना नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि इनको याद कर लो और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा ना। जो है, जो कहा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, उससे तुम्हारा जीवन सफल हो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। मन ठंडा करियो जी, मन ठंडा कर आजी, मन ठंडा ठहर आजी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहर आजी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहर आजी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहर आजी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। दर्श गुरादा सबसे आला, हाँ दर्श गुरादा सबसे आला। मन मेरे विच हुआ उजाला, लख जोता जगिया जी, लख जोता जगिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा कर आजी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा कर आजी, गुरु जी
करके तेरा। सतगुरु अनहद तूर बजाया, जो सब भक्ता दे मन भाया। सतगुरु अनहद तूर बजाया, जो सब भक्ता दे मन भाया। मन विच सुर भरिया जी, हाँ मन विच सुर भरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा करया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। पावन नाम जपाया, सदगुरु पावन नाम जपाया। मन एकाग्र कर दिखलाया, आनंद लहर बहिया जी, आनंद लहर बहिया जी। गुरु जी दर्शन करके तेरा, मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। मन ठंडा ठहरिया जी, गुरु जी दर्शन करके तेरा। दर्शन करके तेरा, दर्शन करके तेरा।